भूमिहारों के बड़े बड़े नाम अब आरजेडी के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा जो हैं वो आरजेडी ज्वाइन करते हैं, तेजस्वी यादव उनको आरजेडी ज्वाइन करवाते हैं। और अब आपको बता दूं कि बाहुबली नेता सूरजभान सिंह भी आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं। और अकेले नहीं कर रहे भाई साहब, बल्कि अपनी पत्नी और अपने भाई, जो कि दोनों ही पूर्व में सांसद रह चुके हैं, ये खुद पूर्व के सांसद हैं, अब ये सब लोग आरजेडी के एक परिवार बनने जा रहे हैं। और ये बात बता रहा है कि भूमिहारों में अब आरजेडी का पैठ जो है वो पूरा का पूरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर सूरजभान सिंह की बात की जाए तो इनकी बानगी सिर्फ भूमिहारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इन्होंने अपने बाहुबल के दम पे सबको कभी ना कभी अपने, कहा जाता है ना कि अपने रुतबे के अंदर रखा है। अब पूरी कहानी क्या है और इनके आरजेडी ज्वाइन करने से क्या कुछ बदल सकता है, आखिरकार इनको आरजेडी ज्वाइन करने की क्या आवश्यकता पड़ी, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि पशुपति पारस के साथ ये काम कर रहे थे, लेकिन पशुपति पारस के पास ही जब करने को कोई काम नहीं बचा तो भाई ये क्या ही कर पाते। और ऐसे में इन्होंने सोचा कि चलो भाई सीधे तौर पे चलते हैं और जाके अब आरजेडी ज्वाइन कर लेते हैं। अब आरजेडी में ज्वाइन करने के कई सारे कारण हैं। ये माना जा रहा है कि विधायकी को लेके भी ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इनके फैमिली, इनके परिवार में किसी ना किसी को टिकट मिले और इसको लेके ये आरजेडी के पास पहुंचेगी। भाई अगर आरजेडी हमारे साथ आ जाता है तो ऐसे में एक आध सीट जो है वो विधायकी की मिल सकती है। और ऐसे में अगर विधायकी मिल सकती है तो वो जो कुछ दिनों से हम शांत थे, कुछ दिनों से राजनीति से काफी दूर थे, वो दूरियां समाप्त हो जाएगी। इनके ज्वाइन करने से भूमिहार नो डाउट कहीं ना कहीं आरजेडी के पक्ष में जाते हुए दिखाई देंगे, कहीं ना कहीं आरजेडी को सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इसके अलावा नुकसान जो होगा वो सबसे ज्यादा जेडीयू को होगा, क्योंकि जेडीयू इधर भूमिहारों का एकीकरण वाला गेम कर रही है। सबको पता है ललन सिंह उनके पास है, सबको पता है अनंत सिंह उनके पास है, सबको पता है कि अब उन्होंने अरुण सिंह को भी ज्वाइन करवा लिया है और अरुण सिंह को भी जो है वो अपने पक्ष में रखना चाहते हैं। तो ऐसे में आरजेडी ने सोचा कि भाई अगर अरुण सिंह जा रहे हैं तो कोई ऐसा नामची भूमिहार नेता चाहिए जिसके आ जाने से पूरा खेल आसान हो जाए। और ऐसे में सूरजभान सिंह वो नाम बन सकते थे। और देख लीजिए यहाँ पे तेजस्वी यादव ने सूरजभान सिंह को अपने पार्टी में बुला लिया कि चलो भाई वहां पे आ जाओ, वहां पे पारस जी के पास कोई काम नहीं है, लेकिन यहाँ पे काम ही काम है, यहाँ पे बहुत सारे काम है और बहुत सारी सीटें भी हैं। और ऐसे में ये मौका सूरजभान सिंह नहीं गंवाने वाले थे। और फिर सूरजभान सिंह जो है वो ऐलान करते हैं कि वो अपनी पत्नी वीणा देवी, जो कि पूर्व में सांसद रह चुकी हैं, इसके बाद उनके भाई चंदन सिंह जो कि पूर्व में सांसद रह चुके हैं, और स्वयं सूरजभान सिंह जो कि पूर्व में सांसद रह चुके हैं, ये तमाम लोग एक साथ आरजेडी के पाले में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इनके आने से भूमिहारों का वोट जो है वो इनको मिलेगा। साथ ही साथ एक जो दबंग छवि को लोग पसंद करते हैं, कई लोगों के मन में होता है कि भाई दबंग बंदा है, तो उस कंडीशन में भी कहीं ना कहीं इनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और लोग इनको पसंद करेंगे। सबको पता है कि माहौल कैसा है, दबंगों को लेके लोगों के विचार अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे, बल्कि अब लोगों को ये भी एक चीज जो है कहीं ना कहीं क्वालिटी के तौर पे देखा जाता है। और ऐसे में सूरजभान सिंह का आरजेडी ज्वाइन करना, भूमिहारों के साथ साथ कई ऐसे लोग हैं जो इनको पसंद करते हैं, इनको अपना मसीहा मानते हैं, इनकी रॉबिनहुड छवि से प्रभावित होते हैं, वो तमाम लोग अब आरजेडी में आ सकते हैं। मतलब बाहुबली का खेल तो इन्होंने बहुत खेला, राजनीति में भी आए और राजनीति भी बहुत की, और अब आरजेडी के साथ मिलकर राजनीति करने वाले हैं। और ऐसे में तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये मौका भुनाने से बिल्कुल नहीं चूकने वाले। उन्होंने कहा कि भाई आइए ज्वाइन कीजिए, उधर आज ज्वाइन करने वाले अरुण सिंह, आप मेरे साथ आके ज्वाइन कर लीजिए, फिर बताते हैं कि कौन है। दूसरा बात यह है कि अनंत सिंह को भी कमजोर करना है मोकामा में। अगर आरजेडी को वहां से अपनी टिकट निकालनी है तो अनंत सिंह से पुराना बदला भी लेना है। और ऐसे में सूरजभान सिंह एक ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि सूरजभान सिंह भी मोकामा से ही आते हैं, तो छोटे सरकार से बदला लेना है, भूमिहारों का वोट भी चाहिए और जेडीयू को कमजोर करना है। और इन सब के लिए सूरजभान सिंह एकदम परफेक्ट फिट बैठ रहे थे। और इसी वजह से तेजस्वी यादव ने सूरजभान सिंह को बुला लिया अपने पक्ष में, अपने खेमे में, पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये राजनीति है भाई, यहाँ पे सब कुछ होता है, सब कुछ दिखाई देता है। कल वहां है, आज यहां भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आपको क्या लगता है? सूरजभान सिंह के आ जाने से आरजेडी कितनी मजबूत हो सकती है? क्या छोटे सरकार को मात दिया जा सकता है, क्योंकि ये भी मोकामा से हैं? और क्या अरुण सिंह का तोड़ ढूंढा है आरजेडी?
इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।